नमस्कार, प्रणाम। पहला मैं सूर्या रजवार आप सभी का मेरे YouTube चैनल सूर्या रजवार जयंती पर स्वागत करता हूं। आज अपने YouTube चैनल सूर्या रजवार जयंती पर एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा नौकरी तक सफ़र। इसमें आपको पहाड़ के उन लड़के लड़कियों की कहानी बताई जाएगी जो नौकरी तक का सफ़र पूरा करते हैं, किन कठिनाइयों से जूझते हैं और किस तरह मेहनत करते हैं। कोई कोचिंग के द्वारा निकालता है, कोई बिना कोचिंग के सफ़र पूरा करते हैं। आज इस सीरीज में जो हमारे आज के भाई हैं, जो गेस्ट हैं, वो हमारे साथ हैं सौरभ बिष्ट। ये कुटौली गांव के हैं। तो आज हम इनसे जानकारी लेंगे कि किस तरह इन्होंने उत्तराखंड के एग्ज़ाम क्वालिफाई किए या आगे आने वाले एग्ज़ाम क्वालिफाई करने वाले हैं, किस तरह इन्होंने एग्ज़ाम के लिए रणनीति अपनाई, कब से तैयारी शुरू की। तो मैं सौरभ बिष्ट का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। धन्यवाद भाई, आपका बहुत बहुत, जो आपके द्वारा मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला जिससे मैं लोगों को अपनी बातें बता सकूं। जी, तो सौरभ भाई ये बताइए, आपने परीक्षा की तैयारी कब से शुरू की? भाई वैसे तो मैं जब कॉम्पिटिशन लाइन में जब मैं फर्स्ट में एग्जाम दिया था 2018 में दिया था, वो था रेलवे ग्रुप डी का। ठीक हो गया। तो उस टाइम पे उतना मुझे नॉलेज नहीं था कि क्या होता है पेपर, कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो एक किताब मैंने खरीद ली रेलवे की, तो ऑलरेडी मैंने पूरी पूरी याद कर दी मैंने वो। तो एग्ज़ाम देने गया मैं वहाँ, तो देखा एग्ज़ाम, तो थोड़ी बहुत बुरा लगा यार ये क्या आइडिया करके, क्योंकि उतना नॉलेज था नहीं यार, पहाड़ के बंदों में यहाँ उतना होता नहीं है। तो 38 नंबर आए थे मेरे। तो उस हिसाब उस टाइम के बाद मैंने जाना कि क्या होता है कॉम्पिटिशन, कैसे सवाल आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो उसके बाद जो मेरा दूसरा एग्जाम मैंने दिया था SSC GD 2018 में दिया था, तो उसमें मेरे 71 मार्क्स आए थे, जिसमें मैं 1 नंबर से बाहर हो गया था। तो थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया था कि यार चलो 1 नंबर ज़्यादा नहीं होता है। तो फिर 2019 में अपनी लास्ट आर्मी की भर्ती से मेडिकल अनफिट हो गया था। तो समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ करके। तो उस टाइम पे पुलिस की भर्ती आने की खबरें शुरू हुई न्यूज़पेपर के माध्यम से। अब होता है कि पहाड़ के लड़कों की पहली जो डिफेंस ही होती है, तो उस हिसाब से मैंने भी पुलिस की तैयारी शुरू की। तो मैं सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा था, जो फेसबुक के जरिए में जुड़ा था उसमें। तो वहाँ से मैंने थोड़ा सीखा, उसमें सीनियर मेरे साथ वाले थे जो ऑलरेडी जॉब में थे या जो तैयारी कर रहे थे। तो उनसे मैंने पूछा कि क्या होता है, कैसे होता है। तो उन्होंने मुझे थोड़ा गाइडेंस दी, तो वहाँ से मैंने शुरू की। 2019-20 में मैंने हल्का बेसिक पढ़ना शुरू किया। तो फिर 2020 में फिर कनिष्ठ राय के फॉर्म आए, तो वो मैंने भर दिया था। उसकी भी कहानी है, जब वो पहली बार फॉर्म आए थे वो मैंने नहीं भरे। फिर लॉकडाउन के कारण फॉर्म रुक गए थे, तो दूसरी बार भरे हो, तो दूसरी बार मैंने भर दिया। फिर 2021 में जब लगा कि आप पेपर होने वाला, थोड़ी तैयारी अच्छे तरीके से की, तो 31 अक्टूबर 2021 को मेरा कनिष्ठ राय का पेपर हुआ था। वो एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किया था, मेरा उत्तराखंड का पहला एग्ज़ाम था। तो मैं काफ़ी खुश हुआ यार कि पहला एग्ज़ाम उत्तराखंड का यहाँ, क्योंकि कितने ऐसे बंदे हैं जो 4 साल 5-5 साल से लगे उनके एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं। तो खुशी भी थी यार कि एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया। तो मैं 1 मिनट आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगा। तो जो आप कह रहे हैं कि कनिष्ठ सहायक उत्तराखंड का आपका पहला एग्जाम था, तो जो आपने ये पहले अटेम्प्ट में क्लियर किया? हाँ भाई, पहले अटेम्प्ट। चलो बढ़िया। और उसके बाद तो किस तरह, लेकिन बीच में हमने देखा कि जो उत्तराखंड में पोस्ट के बारे में अखबारों में जो निकला था पहले ही निकल चुका था, लेकिन बीच में क्या हुआ कि इसमें कोरोना आ गया। कोरोना के बाद थोड़ा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था सब लोगों का। तो उसके बाद फिर खबर निकली कि पुलिस की भर्ती आने वाली है। पुलिस की भर्ती आई, लेकिन वह भी सही समय पर नहीं हुई। तो उस दौरान आपने अपने मेंटल हेल्थ को किस तरह से प्रिपेयर किया कि कभी भर्ती आ रही है, फिर आगे को टल जा रही है, फिर डेट आई, फिर आगे को टल गई। तो उस संबंध में बताइए। भाई थोड़ा बहुत तो बुरा लग रहा था जिस हिसाब से माहौल हमारा चल रहा था, लेकिन मैंने अपना माइंड स्ट्रॉन्ग किया था भाई कि जॉब तो गवर्नमेंट ही करनी है। अगर तैयारी छोड़ दी तो कुछ फायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि प्राइवेट जॉब का मैंने कभी सोचा ही नहीं, सच बताऊँ तो लगा रहा यार। मैंने कहा आज नहीं आई तो कल तो आनी है, तो मैंने तैयारी छोड़ी नहीं, तो करते रहा। तो फिर कनिष्ठ मेरा निकल ही गया, तो एक होप भी होगी यार, चलो एक आशा है कि अब एक जीरो तो हो ही गया है। तो फिर भी इसमें उसके बाद वीडियो का पेपर हुआ। वीडियो के एग्जाम में मेरी उम्र एज नहीं हो पाई थी, 4 दिन से मैं रुक गया था उसमें। तो फिर वो लीक हो जाता पेपर, आपको पता ही होगा। तो फिर हमारी कनिष्ठ साहब में भी जांच चलनी शुरू हो गई। तो फिर थोड़ा माइंड हो गया मेरा, डाइवर्ट हो गया, थोड़ा डिप्रेशन में चले गया। मैंने कहा यार क्या हो रहा है यार, हमारे साथ क्या होगा। तो फिर अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, फिर एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दी। तो फिर पुलिस की भर्ती आई थी।
तो उसका एग्ज़ाम दिया था मैंने, तो उसमें भी अच्छे नंबर आए थे मेरे। तो उसमें मेरी उत्तराखंड में 17 रैंक थी और अल्मोड़ा टॉपर था, मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर। ठीक ठीक। तो जो इसके लिए आपको पहले तो बधाई, क्योंकि आप पुलिस में अल्मोड़ा में जिले टॉपर रहे हो और पूरे उत्तराखंड में आपकी रैंक है 17वीं रैंक थी, तो आपके इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। तो जो आपने पुलिस की तैयारी की, फिजिकल की तैयारी हो या फिर एग्ज़ाम की तैयारी हो, उस संदर्भ में थोड़ा थोड़ा विस्तार में बताइए। मैंने अभी तक जो भी तैयारी कर रखी है पूरी सेल्फ स्टडी कर रखी है। बहुत बुक से ही करता था मैं ज़्यादा, मतलब कभी कभी कोई डाउट होता था तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा था, तो सीनियर बंदे थे उनसे पूछ लिया मैंने कुछ क्वेश्चन, धीरे धीरे आइडिया हो गया था तो क्या है, कैसे करना है, क्या करना है करके। तो सेल्फ स्टडी मुझे अच्छी लगती है वैसे, तो किताब पढ़ी मैंने और थोड़ा बहुत आजकल यूट्यूब में बहुत पढ़ा है। पढ़ने के लिए यूट्यूब में आजकल बहुत सब वो मटेरियल पढ़ा है, तो वहाँ से ही मैंने अपनी तैयारी शुरू की थी। बुक से ही की तैयारी होगी। ठीक ठीक ठीक। तो आप बताना चाहेंगे कि कौन सी बुक आपने यूज़ की थी उस टाइम पे पढ़ने के लिए? मैंने अगर उत्तराखंड की बात करें तो परीक्षा वाणी सबको पता ही होगा, बेसिक बुक है उत्तराखंड की। और अजय राव, हिस्ट्री के लिए अजय राव की बुक ली थी मैंने, और एक राजेंद्र प्रसाद भगवती की बुक आती है, सभी है उसमें, ज्योग्राफी हिस्ट्री लगभग सभी है, तो वो पढ़ी थी मैंने। और टेलीग्राम से नोट्स मिल जाते थे, वो पढ़ लिए, कभी यूट्यूब से पढ़ लिया, तो ऐसे ही मैंने उत्तराखंड पढ़ाया। ठीक ठीक। तो ये बताइए, आपने जिस टाइम पे पुलिस का एग्ज़ाम होना था तो किस तरह से आपने रणनीति अपनाई कि कितना समय देना है पढ़ाई करने के लिए, तो उस बारे में बताइए। मेरा जो फोकस रहता था मेरा सिलेबस पे रहता था, किसी भी हालत में मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है। और मैं दिन का टॉपिक रखता था कि इतना टारगेट मुझे पूरा करना है, अचीव करना है, कि ये टॉपिक मैंने आज पूरा करना है तो करना है भाई। और मैं चाहे मेरी नींद 6 घंटे आए, 5 घंटे आए, मैं रात को पढ़ लूँगा। दिन में काम हो गया तो मैं रात को पढ़ लूँगा। मतलब मैं अपना टॉपिक पूरा कंप्लीट करता था, और सिलेबस में जो दिया था मैंने पहले वो पूरा कंप्लीट किया। सिलेबस के बाहर मैंने पढ़ाई नहीं कुछ। तो एक चीज़ हमको ये सीखने को मिली है कि सिलेबस से बाहर का कोर्स कोई भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस से बाहर का पढ़ोगे तो एग्जाम आना है नहीं, तो जितना कवर कर सको पूरा सिलेबस को कवर करो। और एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे आपने तैयारी की, क्योंकि बिना कोचिंग के आपने तैयारी की है, तो सेल्फ स्टडी करते समय ये पता नहीं चलता कि कौन से टॉपिक को डीपली पढ़ा जाए या कौन से टॉपिक को ऊपर ऊपर पढ़ा जाए, तो थोड़ा सा इसमें बताइए। तो ये तो मैं इंटरव्यू देखता था यूट्यूब में, जो ये पेपर ऑलरेडी निकाल चुके हैं उनका मैंने इंटरव्यू देखा था। और साथ वाले भी कितने जो ग्रुप से मुझे मिल गए थे, कोई देहरादून का था, कोई हल्द्वानी का था, कोई अल्मोड़ा से, तो उनसे मैंने बातचीत की, जो 2-2 3-3 एग्जाम निकाल चुके हैं, तो उनकी गाइडेंस भी मैंने ये सब किया। ठीक ठीक। तो सौरभ भाई, इसके बाद आपने कनिष्ठ, तो आपका पहला एग्जाम था उत्तराखंड का, जो पहले ही अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया। जो पुलिस का एग्जाम था ये भी आपका पहला ही अटेम्प्ट था? हाँ। और पहले ही अटेम्प्ट में आपने, ये पहला एग्जाम था, पहला अटेम्प्ट था, और उत्तराखंड का मेरा दूसरा एग्जाम था। उत्तराखंड का दूसरा एग्जाम पुलिस का था, जो आपने जिले में टॉपर रहकर और उत्तराखंड में 17वीं रैंक में क्वालिफाई किया। तो अभी आपकी कनिष्ठ सहायक की ज्वाइनिंग होनी है। यस सर। एक चीज़ आप बताइए, पुलिस में भी हो चुका है आपका, कनिष्ठ सहायक में भी ज्वाइनिंग होनी है, तो आप किस में जाना प्रेफर करेंगे? भाई पुलिस की तो मैंने ज्वाइन नहीं की, पुलिस में ज्वाइन होकर ट्रेनिंग उनकी शुरू होगी, तो पुलिस में मैंने ज्वाइनिंग नहीं की। तो कनिष्ठ में मैं जाने का सोच रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से मैं आगे की भी अभी सोच रहा हूँ जाने की, तो ठीक। कनिष्ठ अभी चॉइस है। तो उसके बाद आपने हमें बताया कि आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम भी क्वालिफाई हो चुका है, जिसका फिजिकल होना बाकी है। तो फिजिकल के बारे में बताइए, कैसी तैयारी चल रही है फिजिकल के? फिजिकल की तो अभी सच बताऊँ तैयारी चल नहीं रही है, लेकिन कर लूँगा। मेरा देने का विचार फिजिकल अभी नहीं है, क्योंकि अभी डीवी करा लूँगा तो किसी दूसरे, जाना तो मैंने वहाँ है नहीं, तो दूसरे बंदे की सीट खराब हो जाएगी, तो किसी बंदे को मिल जाएगी, इसलिए मैं जाने नहीं सोच रहा हूँ अभी। ठीक। तो आपसे जब हमने पीछे बातचीत की तो आपने बताया कि एसएससी जीडी के भी एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर चुके हैं, क्योंकि उत्तराखंड के पैटर्न से एसएससी जीडी का पैटर्न विपरीत है। तो आपने उत्तराखंड की तैयारी के साथ साथ एसएससी जीडी की तैयारी कैसे की? तो ये भी भाई और दिलचस्प सी बात है, तो क्योंकि जब मेरा कनिष्ठ का पहला पेपर हुआ था, मैंने एसएससी जीडी का पेपर फॉर्म भी भरा था, तो जब मेरा कनिष्ठ का पेपर हुआ उसके 10 दिन के बाद इसकी भी डेट आ गई, तो मैं थोड़ा बहुत हो गया यार परेशान। मैंने कहा किसकी तैयारी करूँ मैं, क्योंकि पहले मुझे पता नहीं था कि कनिष्ठ का निकल जाएगा करके, तो मैंने कनिष्ठ में ही जाना बेटर सोचा। मैंने कहा इसकी करता हूँ। उसके बाद 15 दिन जो मेरे लास्ट के बचे थे उसमें मैंने मैथ में थोड़ा ध्यान दिया था, तो फिर एसएससी का भी निकल गया था, क्योंकि जीएस और रीजनिंग तो और हिंदी तो मैंने उत्तराखंड के लिए भी पढ़ी थी, बस मैथ का होता, मैं तो मैथ मैंने 15-20 दिन पढ़ी, तो फिर वो एग्जाम हुई।
जैसा कि उसमें मैथ्स का भी सिलेबस रहता है, मैथ्स कौन से क्लास तक की रहती है या मैं तो मैट्रिक लेवल की 10th तक की रहती है। तो एक बुक बताता हूँ आपको, RS अग्रवाल की बुक आती है, एसएससी के लिए सबसे बढ़िया बुक है, आप उसमें उसको प्रिपेयर कर सकते हो। दूसरा जो शॉर्ट ट्रिक रहती हैं, क्योंकि एग्जाम में तो टाइम बहुत कम रहता है, तो शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, तो उस बारे में बताइए, शॉर्ट ट्रिक के लिए कैसे हम तैयारी कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक का तो ऐसा है, मैंने यूट्यूब से पढ़ा था, तो अभिनय सर मैथ पढ़ाते हैं, उनसे मैंने पढ़ा था। अभिनय सर, हाँ, ठीक। एसएससी का ही पढ़ाते हैं वैसे वो, तो मैंने उनका उनसे यूट्यूब लिया था। चैनल कौन सा है? अभिनय मैथ करके। तो सौरभ भाई बताइए आगे की और क्या क्या तैयारी है, कौन कौन से एग्जाम के लिए तैयारी चल रही है? बस आगे आगे आने वाले हैं, अभी देखो RO की सोच रहा हूँ मैं, और भी और विशेष भी आने वाला है, बस भगवान की बारे तो इनको भी निकाल देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, तैयारी चल रही है। एक एग्ज़ाम आपने और दिया था जो पटवारी का था, उसके बारे में बताइए। पटवारी मेरा पहला एग्जाम था, जो मैंने ग्रेजुएशन लेवल का पहला एग्जाम ये भी दिया आपका पटवारी। फर्स्ट अटेम्प्ट? हाँ, अटेम्प्ट फर्स्ट ही था, इसमें मेरा कुछ पॉइंट से रह गया था, पहली कटऑफ में मेरा नंबर नाम नहीं आया था, तो इसमें रह गया था मेरा। तो सौरभ भाई आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि आपने घर में रह के कैसे तैयारी की, फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा, मोटिवेशन कैसा रहा, उस बारे में थोड़ा सा बताइए आप। देखो, फैमिली का सपोर्ट तो ऐसा रहता है कि आपके ऊपर सबसे ज़्यादा जो असर करता है फैमिली का सपोर्ट ही रहता है। तो मेरे फैमिली का सपोर्ट मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा था, कभी उन्होंने मुझे दबाव नहीं दिया कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है या ज़्यादा टाइम हो गया, तो बढ़िया था सपोर्ट फैमिली का। और कोई भी भाई था मेरा, उसका काफ़ी सपोर्ट रहा मेरे ऊपर, तो भरोसा था उनको भी ये कर देगा करके, तो कभी मुझे मतलब वो नहीं किया। और हम देखते हैं कि पहाड़ों में कामकाज बहुत होते हैं, घरों में कभी असौच चल जाता है, तो कभी और अन्य कार्य होते हैं, क्योंकि पहाड़ों में खेती बाड़ी ज़्यादा होती है, तो उस संदर्भ में बताइए आपने उस दौरान काम किया या पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस किया? देखो, काम तो रहता ही है, आप काम करना ही पड़ता है, क्योंकि फैमिली में हमारे ज़्यादातर लोग, अब मम्मी लोग ज़्यादा काम करते हैं, तो थोड़ा मैं उनकी हेल्प कर देता था, कभी पापा के साथ खेत में भी चल जाता था, मम्मी को खाना देने जाना है या चाय देने जाना है, ऐसे तो मैं काम थोड़ा बहुत कर देता था। एग्जाम टाइम पे मैंने उनको बोल दिया था, यार मेरा एग्जाम आने वाला है, तो थोड़ा मैं नहीं कर सकता हूँ। ठीक हुआ, उसमें पूरा टाइम देना हुआ। ठीक। तो और आगे को बढ़ते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका मोटिवेशन क्या रहा ये तैयारी करने में? मोटिवेशन तो देखो, सबसे बड़ा मोटिवेशन आता तो बाहर वाले जो ताने मारते हैं, जो पीठ पीछे बातें करती हैं, तो वो मैं उनको मोटिवेशन के तौर पे लेता था। जो भी वो हमारे पीछे बातें करते हैं, या इनकी बस की कुछ नहीं है, खाली ऐसे फोन में लगे रहते हैं या खाली घूमने जाते हैं, मैं रोज़ शाम को रोड को जाता हूँ घूमने, तो ऐसे ही बोलते हैं यार ये खाली घूमते रहते हैं, तो मैं इनको मोटिवेशन के तौर पे लेता हूँ। कोई लोग तो सोच लेते हैं यार क्या करें, कोई निकल जाते हैं ना, तो मैं सबसे बड़ा मोटिवेशन तो मेरा यही रहा। बाकी मैं अपने सीनियर लोगों को देखता था जिनसे मेरी बातें होती थी, तो वो भी जॉब में रह के और बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, तो वो भी मेरा एक मोटिवेशन था। ठीक। तो हमने देखा है कि क्योंकि आप जब भी आगे को बढ़ते हैं तो ताने मारने वाले बहुत होते हैं, तो उन पे ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। तो आगे और बातें जानना चाहूँगा, तो आपने तैयारी किन किन बुक्स से की, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। अगर पहले हिंदी होती है, उत्तराखंड का जो रहता है सिलेबस 40 नंबर की आपकी उत्तराखंड का आती है, उसके लिए मैंने पहले तो बेसिक परीक्षा वाली मैंने पूरी कंप्लीट की, और एक राजेंद्र सर बलौदी की आती है, राजेंद्र प्रसाद बलौदी की बुक आती है, और हिस्ट्री के लिए अजय रावत, 3 बुक मैंने अच्छे से पढ़ी थी। बाकी टेलीग्राम में मुझे नोट्स मिल जाते थे, और यूट्यूब से थोड़ा बहुत पढ़ लिया था मैंने। और उसके बाद अगर हिंदी की बताऊँ तो हिंदी 20 नंबर की आती है। हिंदी की आजकल एक तो हरदेव वारी की बुक सबसे बढ़िया बुक है, आप उसे प्रेफर कर सकते हैं अगर कोई भी तैयारी करना चाहता है तो। और एक आजकल नहीं आ रही है मार्केट में, राजपाल सिंह करके उनकी बुक है। उसमें क्या है कि जितने भी पुराने पेपर यूपी और उत्तराखंड में हो रखे हैं, तो उनमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका पूरा निचोड़ है, तो काफ़ी बढ़िया बुक है। अगर आप बिगनर्स भी हो तो आप उस बुक को ले सकते हो, काफ़ी अच्छे से समझाएगा। तो अभी आपने बिगिनर्स का कहा, तो मैं यही जानना चाहूँगा कि जो भी अब आने वाले जो बिगिनर्स हैं, जो एस्पिरेंट हैं, उत्तराखंड की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए बताइए किस तरह से वो अपना पढ़ाई पे फोकस कर सकते हैं। हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क की बात होती है, कितना समय दे सकते हैं, सिलेबस को किस तरह से पूरा कर सकते हैं, उस बारे में बताइए। देखो, बिगनर्स की बात करो तो बिगनर्स आजकल सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं, ये कोई भी वन लाइनर बुक उठा रहे हैं, कोई भी वन लाइनर पढ़ रहे हैं, वन लाइनर उठा रहे हैं, और क्या वो वन लाइनर में जो होता है काफ़ी गलतियाँ रहती हैं। अब जो नए बंदा अगर वन लाइनर पढ़ रहा है तो वो पढ़ते जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा क्या गलतियाँ हैं। तो इससे अच्छा पहले ऑथेंटिक बुक उठाओ, परीक्षा वाणी पढ़ लो, आप अजय राउत की हिस्ट्री की बुक पढ़ लो,
और वन लाइनर को आप एक रिवीजन के तौर पर रख सकते हो, क्योंकि उसमें गलतियाँ बहुत है। आपको अगर ऑथेंटिक पढ़ोगे तो आप तो उससे आपको नॉलेज हो जाएगा। और सिलेबस पे फोकस रखो, पहले सिलेबस पूरा कंप्लीट करो। सिलेबस जब आपका कंप्लीट हो जाता है, फिर आपको लगता है यार कि एक आध क्वेश्चन बाहर के भी आ सकते हो तो आप उनको देख सकते हो, लेकिन पहले सबसे पहला आपका टारगेट सिलेबस है। सबसे महत्वपूर्ण बात सौरभ भाई ने कही कि सिलेबस से बाहर का बिल्कुल नहीं पढ़ना है। सिलेबस को पूरा कंप्लीट कीजिए, उसको रिवीजन जितनी बार किया जाए उतनी बार कीजिए। ठीक सौरभ भाई, जो एस्पिरेंट हैं हमारे उत्तराखंड की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए आप कौन सी बुक पढ़नी चाहिए उस बारे में बता दीजिए। जैसे हिंदी हो गई, जीएस हो गई या रीजनिंग हो गई, उस बारे में बताइए। देखो, हिंदी और उत्तराखंड मैंने आपको बता दिया है। अगर जीएस की बात करें तो जीएस में सबसे ज़्यादा बंदे वो होते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में लगभग आदमी कर ही लेते हैं, हिंदी भी हो जाती है, लेकिन जीएस में थोड़ा बहुत वेटेज रहता है जीएस का। तो जीएस में आप लूसेंट तो आपके पास होनी चाहिए, बेसिक बुक लूसेंट होनी चाहिए। अगर लूसेंट आपके पास वो नहीं है, किसी को पढ़ने में समझ में नहीं आ रही, तो एक महेश कुमार वर्णवाल की आती है, महेश कुमार वर्णवाल एनसीईआरटी सार संग्रह करके बुक है, वन लाइनर में आती है, आप उसको बेसिक बुक के तौर पर ले सकते हो। अगर आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ना चाहते हो तो परीक्षा वाले की हर सीरीज की बुक आती है, पॉलिटी भी मिल जाएगी आपको, ज्योग्राफी भी मिल जाएगी, हिस्ट्री भी मिल जाएगी, कोई भी मिल जाएगी। और सबसे मेन बात जो है, घटना चक्र की बुक आती है, पूर्वालोकन सीरीज आती है उनकी हर सब्जेक्ट की। उसमें क्या रहता है, यूपी, बिहार, झारखंड, जहाँ भी जो पुराने स्टेट एग्जाम होते हैं उनमें जो क्वेश्चन आते हैं तो उनका उसमें वो रहता है, तो आप उनको भी दे सकते हैं। ईयर क्वेश्चन के लिए हमें कौन सी साइट पे जाना चाहिए या कौन सी बुक अवेलेबल है, उस बारे में बताइए। प्रीवियस एक तो एग्जाम आपको UKSS की वेबसाइट में मिल जाते हैं पुराने, और आजकल कितनी वेबसाइट आ गई, यूट्यूब में मिल जाएंगे। और वही घटना चक्र की बुक सबसे बढ़िया है, उसमें सारे क्वेश्चन जो पुराने पूरे इंडिया में पूछे गए हैं वो सब उसमें है, तो सबसे बढ़िया बुक वही है। मैं बोलूँगा घटना चक्र को आप प्रेफर कीजिए। तो सौरभ भाई, आपसे जानना चाहूँगा कि आप भी जानते हो कि हमारे पहाड़ के कितने लड़के या हाई स्कूल या इंटर करने के बाद बाहर को नौकरी करने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ बेरोजगारी का अभाव है। तो जो लड़के बाहर जाकर नौकरी के साथ साथ तैयारी करना चाहते हैं, उस पर बताइए किस तरीके से वो तैयारी कर सकते हैं। देखो, ये तो बेसिक सी बात है, क्योंकि पहाड़ में अपनी फैमिली कंडीशन नहीं सबकी नहीं रहती है सही, तो जाना ही पड़ता है, मजबूरी हो जाती है। अगर आप जॉब के द्वारा जॉब में रहते हुए अगर आप वो करना चाहते हो तैयारी, तो लेकिन आपको उसमें थोड़ा फोकस रहना पड़ेगा। अगर आप 10-12 घंटे की जॉब करते हो तो आपके पास 12 घंटे थोड़ा घूमना घामना आपको कम करना पड़ेगा, क्योंकि एक आध साल आपको हार्ड करना पड़ेगा। आप नींद 6 घंटे लो तो 2-3 घंटे आपको ऐसे मिल जाएंगे पढ़ने के लिए, तो कर सकते हो आप अगर करना चाहते हो तो। बस फोकस नहीं हटना चाहिए टारगेट से अपने, और एक टारगेट आप सेट कर लो डे वाइज, मुझे करना है तो करना है किसी भी हाल में। और आजकल ऑनलाइन माध्यम से आपको इतने मिल जाते हैं, क्योंकि फ़ोन तो आपके पास रहता ही है, तो फ़ोन से आप कर सकते हो, पढ़ सकते हो। एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आजकल ऑनलाइन माध्यम में हमारे पास टॉपिक बहुत सारे हैं। टॉपिक सिलेबस से भी बाहर के हैं, सिलेबस के अंदर के भी हैं। इतने टॉपिक हैं कि उसमें ये हो जाता है कि स्टूडेंट को किस किस टॉपिक को पढ़ा जाए, कौन ऑथेंटिक है कौन ऑथेंटिक नहीं है, तो उस बारे में बताइए कि कहाँ पे हमें फोकस करना चाहिए। देखो, टॉपिक जो सिलेबस में दे रखे हैं आप उनको पहले तो फोकस करो। अगर आपको ऑथेंटिक तरीके से पढ़ना है, पहले बुक में देखो, बुक में नहीं मिल रहा है तो आप विकीपीडिया में सर्च करो, विकीपीडिया में नहीं मिल रहा है तो कोई ठीक ठाक जो अच्छा टीचर आपको यूट्यूब में मिलता है, बस एक टीचर को पकड़ो। ज़्यादा भसड़ नहीं मचानी है कि मैंने आधी वीडियो वहाँ देख ली, एक हिस्ट्री की क्लास वहाँ देख ली, तो ऐसे नहीं करना है। तो एक चैनल अपना पकड़ो जहाँ से आपको सुटेबल लगता है कि मैं पढ़ सकता हूँ। बाकी आजकल विकीपीडिया में आप सर्च कर सकते हो, उसमें पूरा मिल जाता है आपको। ठीक, सौरभ भाई के साथ बातचीत यहीं पे समाप्त करते हैं। और सौरभ भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आए। तो आगे की जानकारी या आगे की जो भी सीरीज रहेगी उसमें हम किसी अन्य व्यक्ति के साथ आपको मिलवाएंगे। तो हमारे पहला एपिसोड आपको कैसा लगा बताइएगा, और क्या कमियां रही किस तरीके से आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप अगर इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर लगातार बने रहें। धन्यवाद।